अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बस्कर। मैं हूं अली सलमान और मेरे साथ मौजूद है मेरे ये 3 मॉस्केटियर्स और मैं आप लोगों को बताता चलूं मूसी, शहजी एंड टीटी। इंतहाई बावसूख जराए से पता चला है कि ततमईन को पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम को कप्तानी करने का मौका मिला, लेकिन उसके लिए क्रिकेट खेलना जरूरी था। अनलाइक दिस शो, क्रिकेट टीम में जाने के लिए टैलेंट चाहिए होता है। ये आप लोग सब किसको टारगेट कर रहे हैं? लेकिन हर टैलेंटेड आदमी क्रिकेट टीम में नहीं होता। लेकिन जब क्रिकेटर सियासतदान बन सकता है तो नॉर्मल आदमी क्रिकेटर क्यों नहीं बन सकता? जिससे मुझे याद आया कि 92 टीम का गलत खान हमने वजीर आजम बना दिया। एक और खान को बनाना चाहिए था वैसे। ख़वातीनो हज़रात, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आज का जो मेरा शो है मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज जो मेहमान हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जब आएंगे, जब हम उनसे बात करेंगे, लेकिन मेहमान को बुलाने से पहले, क्योंकि जो हमारे अजीम होस्ट गेस्ट या गेस्ट होस्ट हैं वो यहाँ पे खड़े बड़ी शिद्दत से इंतजार करें, पहले उनको बुलाते हैं। और आज हम मेहमान को बुलाने से पहले डॉक्टर साहब से इनकी क्रिएटिंग स्किल्स के बारे में पूछेंगे। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब। इस मुल्क में पैदा होने वाले हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो बड़ा होकर क्रिकेटर बने, तो आपने कभी सोचा नहीं इस चीज के बारे में? नहीं, मेरी ख्वाहिश थी पहलवान बनने की। माशाल्लाह, वो तो बन गए ना। हाँ, और उसके लिए मैंने बताया कहानी अपनी। नहीं। मैं अखाड़े गया, मैंने उस्ताद पहलवान को कहा कि भाई मैंने पहलवान बनना है, मुझे वर्जिश कराओ। अच्छा। उसने मुझे ऊपर से लेके नीचे तक देखा। उसने कहा तुम्हारी वर्जिश के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम रोज़ाना 2 कुश्तियाँ देख लिया करो। बस उस पहलवान ने चूँकि यही कहा था तो मैं हर बार यही दोहराता हूँ। मेरे जो अगले मेहमान आ रहे हैं, जोक्स असाइड, cricket has been in blood of this nation. Our guest for tonight has been captain for Pakistan cricket team. उनकी सक्सेस स्टोरीज तो बहुत सारी हैं। उनका सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो 1992 की क्रिकेट टीम में थे। ओ नहीं करना, वाह करना, बिकॉज वी वन द 1992 वर्ल्ड कप। नहीं, वो पिछले 3 साल की वजह से वो किया है, वैसे वाह। तो प्लीज वेलकम मिस्टर मोइन खान। प्लीज आइए, तशरीफ रखें। वो बिफोर वी स्टार्ट वो वहाँ से जो ओ निकला था उन्होंने कहा दूजा खान आया। दूजा खान दूजा खान आ गया है। दूजा खान आ नहीं रहा, दूजा खान आ गया है। वो डर गए पहले ही, तो एक नहीं फड़िया जा रहा। मुझे क्या आपकी समझ रहे हैं कि खान साहब ये शो नहीं देखेंगे? हम अली ज़ैदी के थ्रू क्लिप बुझा देंगे। वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा ना कि लोगों का ओपिनियन क्या क्या है उनके बारे में। देखेंगे आजकल कुछ और तो है नहीं उनके पास करने के लिए। नहीं, वो अच्छी बात है। मेरा मतलब अब टाइम है तो देखना चाहिए ना, इसी से अपना ओपिनियन उनका फिर नेचुरली बिल्ड अप होगा फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। बट भाई, हम इससे पहले कि हम खान साहब की बातें करें, 1992 वाज अ फिनोमिनल ईयर। आप थे वहां पर, यू हैड, हमारी टीम रेस फ्रॉम नोवेयर एंड रेस इन द रैंक्स। इसके पीछे क्या नुसरत फतेह अली खान साहब की कवालियां थी? खान साहब वो जो बताते हैं, मैं आई वाज नॉट वेल, टीके लगाया करते थे, कोई मोरल था, कोई स्पिरिट, क्या चीज थी? टीके तो अभी भी लग रहे हैं, लेकिन ये कि अभी माशाल्लाह लोगों को लगाया जा रहे हैं टीके। हाँ। मोटिवेट किया जा रहा है। उस वक्त वो टीम को मोटिवेट करते थे। कैसे करते थे? वो यही टीके लगाते थे बातों के। अच्छा। तो बड़ा मजा आता था। हो जाते थे। नेचुरली बहुत ज्यादा डाउन थे अली। सबको ही पता है कि फर्स्ट 4 मैचेस में पाकिस्तान टीम पूरी डाउन थी। हाँ। वो बस एक ही बात कहते थे, ऊपर क्यों आई? मुझे पता है कि हम जीत रहे, हम जीतेंगे। इसके अलावा वो बात ही कोई नहीं करते थे, यू नो। और वही चीज थी एक मोटिवेटिंग फैक्टर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमारा वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। टूर था यार, ये टूर तो मैचेस तो हमारे 1 मंथ के थे। हाँ। लेकिन 1 महीने पहले हम ऑस्ट्रेलिया में चले गए। तकरीबन 2 महीने। उसमें हम स्कूल की टीम से भी आ रहे, उसमें हम कॉलेज की टीम से भी आ रहे, उसमें हम यूनिवर्सिटी की टीम से भी आ रहे थे। और फिर वो 4 मैच, उसमें से 3 हारे। नहीं, मेरा सवाल ये था कि अगर 70 दिन में मुझे पता था कि हम जीतेंगे, तो यहाँ 4 साल में वो स्पिरिट और जज्बा तो वही था, तो क्या हुआ फिर? हमने तो जो कहानियां सुनी है, ऐसा लगता है यूनिवर्सिटी टीम से कई लोग दिल हारे होंगे। मुझे भी लड़कों की टीम थी। एक बंदा हिस्टोरिकल हमारी टीम में जो सबसे फास्ट बॉलर था, जो जिसने मुझे कहानी सुनाई, मोइन भाई, मैं आपसे कंफर्म करना, क्या ये सच है कि नायग्रा फॉल्स पे शोएब अख्तर पैराशूट पहन के कूद गया था अंदर? नायग्रा फॉल्स पे अगर कोई किसी बंदे ने जंप लगाई थी तो हमारे पुराने स्किपर वसीम अकरम साहब थे, कूद गए थे। जी, कूद गए थे। और मेरा नहीं ख्याल है कि शोएब अख्तर के अंदर इतनी हिम्मत है कि इतनी ऊपर से जंप मार सकते हैं। इनफैक्ट मैं अपने आप को बहुत ब्रेव समझता हूँ, अभी भी समझता हूँ, और समझता था जवानी में भी। मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, टू बी ऑनेस्ट। वसीम भाई ने जंप की थी, ही वाज द ओनली वन जिसने जंप की वहाँ। तो फिर निकाला किसने था? मेरा ख्याल है आपने बंजी जंपिंग देखी हुई है? मंजी तो देखी है। मंजी तो तुसी हमेशा देखी है। बंजी में इलास्टिक होता है, वो खुद ही आ जाता है। नहीं तो वसीम भाई ने बंजी जंप किया था।
जी मंजी था, मंजी नहीं था। ठीक हो गया। यार यूनुस भाई के साथ बैठे हुए थे तो शोएब भाई का इंटरव्यू आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं पता नहीं कौन से जजीरे में जो है तैर के पहुंचा हूँ। उन्होंने कहा भाई ये मेरी स्टोरी थी। जिस तरह वसीम और वकार ने बोला कि अक्सर बॉलर्स ऐसे होते थे कि दूसरी को विकेट ना मिले तो वो रिवर्स स्विंग खराब करके बॉल एक दूसरे को दे देते थे। एक वक्त था आप और राशिद लतीफ दुनिया के दोनों बेस्ट कीपर पाकिस्तान के लिए साथ खेल रहे थे, तो आप दोनों को कोई टाकरा होता था कि यार इसके कैच छूट जाए? टाकरा नहीं, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा ख्याल आता था यार अब दोस्तों को बेच के इसको उठवा लो। मैं कहानी सुनाऊंगा, गवाह हूँ। लेकिन हकीकत में आपको ख्याल तो आते थे, इंसान है हम भी, बट हमेशा मेरा और राशिद का कंपटीशन बहुत बहुत हेल्दी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम दोनों जब भी खेलते थे तो कोशिश ये होती थी कि यार परफॉर्म करके टीम में रहना है, तो ऐसे ही होता था दोनों के दौर में। रिटायरमेंट के बाद कामरान अकमल को आपने देखा कि यार मैं रिटायरमेंट से वापस ही आ जाऊं? यार मैं वो नाराज़ हो जाता है, मैंने एक शो में पहले बोल दिया था, वो नाराज़ हो गया था मुझसे कामरान। मैंने बड़ा शुक्र मनाया था जब कामरान टीम में आया, मुझे लोग भूल गए थे ये बहुत बड़े छोड़ू हैं। अब इनका और राशिद भाई का जो कंपटीशन था, मैं उसका इसलिए गवाह हूं कि मोइन भाई ने दुनिया के एक इंतहाई अजीम ट्रेनर को, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकर बकायदा जमजमा पार्क में 3 महीने माशाल्लाह जो एक्सटेंसिव वर्कआउट किया और फिर ये टीम में वापस आए। उसमें 90% जो कंट्रीब्यूशन है राशिद लतीफ भाई पे प्रेशर डलवाने का, तो 10% उस मेहनत का था। अब आप ब्रेक में पूछ सकते हैं कि वो पर्सनैलिटी कौन थी, मैं नहीं बता सकता। नहीं, वो अगर होता तो फिर वो राशिद पे खेल रहे होते। ये 0044 वाली कॉल पे आ गए थे। अच्छा, ये इनका डॉक्टर साहब का सवाल था कि हम सुनते रहे कि ये जो फजूल सवाल आप नहीं कर सकते, ये जो फजूल सवाल होगा ना ये मेरे नाम से करेगा, मेरा सवाल नहीं है। सुनिए। अच्छा चलो, ये तस्मीन का सवाल था। अब मेरी बारी है। प्लीज। आपने तो नहीं कुछ कहना? नहीं, आप मेरे बिहाफ पे बोल रहे हैं, मुझे बोलने की क्या जरूरत है? वेल डन, शाबाश। इनका सवाल ये था कि जब मैच फिक्सिंग हुआ करती थी तो पैसे डॉलर में मिलते थे कि रुपए में? मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था, मुझे नहीं पता। कब की बात है ये? किसी बटे ने नहीं दसे? मजहर मजीद साहब भी उस वक्त बहुत छोटे थे। हाँ, ये नाम सुना है मैंने, ये मैं बड़ा हो गया था फिर मैंने ये नाम सुना है, बिल्कुल। अच्छा, 1992 क्योंकि पूरी एक टीम की एफर्ट थी, इस पे जावेद मियांदाद ने एक दफा कहा था कि अबे क्या अकेले इसने जीता है, क्या हम नहीं थे? तो मुझे हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है बोलती तस्वीरें। यहाँ हम आपके सामने कोई तस्वीरें लगाएंगे, जो साहिब तस्वीर है वो जो भी कर रहा है, जैसा भी वी वांट टू नो फ्रॉम यू कि आपके ख्याल में वो क्या कर रहा है। लगाएं जी। कह रहे हैं मैनू छाड़ दो, माफ कर दो मैनू। ये मेरे ख्याल हमारे शो की पब्लिसिटी कैंपेन कर रहे हैं। बस कर। खुदा के लिए वीडियोस मत भेज देना। है वैसे मोइन भाई बहुत है, रोज यूट्यूब पे मैं तो देखता हूँ, काफी आती है। आपने कोई डिफरेंट चैनल सब्सक्राइब किया? मैं लिंक भेज दीजिए। आपके घर VPN लगा हुआ है? नहीं, कौन सी वीडियो की बातें कर रहे हैं आप लोग? क्रिकेट की जो खान साहब फास्ट तो मैं तो क्रिकेट की थी, यूट्यूब पे मौजूद है वीडियो। आपने तो वही बोला, आपने पूरी कौम को इंतजार है वीडियोस का। भाई देखो यूट्यूब पे जाओ, देखो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं। कह रहे किताबें लिखना छोड़ दो भाई। वसीम भाई ने भी लिख दी है। वैसे वसीम भाई की किताब पे भी बात करेंगे, तदबीन बताएं। मुझे तो लग रहा है हमसे ही कह रहे हैं कि मेरी जान छोड़ो। हाय हाय वाह, वैसे बाकी बहुत होगी। हर डॉक्टर साहब हर जगह इन्हीं का जिक्र कर रहे होते हैं वैसे, है ना, हर चैनल पे। जी अगली वाली लगाएं। ये देखें, एक अजीम आदमी, पहचानिए इसको। ये तो मेरे बड़ा भाई गया था फिशिंग पे। वो नहीं, ये अजीम आदमी कौन है? जो मछली पकड़े हुए? हाँ भाई है ना, बता रहा हूँ ना मैं। बट ही रिजेंबल्स यू सो मच। तो भाई है ना, हमारे यहाँ एक जैसे ही होते हैं भाई। अगली लगाओ यार। ये सोच रहे मैं नहीं छड़ांगा। डॉक्टर साहब, अच्छा, ये वो तस्वीर है हाँ। कि जिस तस्वीर को देख के केस बनाने को दिल करता है। मुझे जोन सा है वो गलत केस के अंदर फंसाया था, मैं असली केस के अंदर फंसाऊंगा। तस्वीर का तो टाइटल होना चाहिए गुल्लू भट्ट। गुल्लू भट्ट। इधर हवा लगता है, हवा बड़ी तेज चल रही थी, कपड़े उड़ रहे हैं। हाँ, मर्लिन मनरो वाला पोज है। देख के तो लग रहा है सोच रहे हैं अब मैं मैदान में उतरूंगा। ये है कौन? चुके हैं ये नहीं जानती। हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं में जाएगा। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू बस्कर। मैं हूं अली सलमान, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर यूनुस और मेरा खूबसूरत पैनल और एक इंतहाई खूबसूरत दिल रखने वाले इंसान मोइन खान साहब। मोइन भाई को जानवरों से बहुत प्यार है, जहां कहीं किसी को तकलीफ में देखते हैं ये फौरन गोदी में उठा के कहते हैं बस्कर। बाय द वे, जिससे मुझे याद है कि अभी सेठी साहब आ गए हैं, तो वो हमने रमीज राजा साहब को भी बड़ा दुखी देखा। वो क्यों दुखी थे? वो कहते हैं ठीक है जाना है, जा रहे हैं, कोई गल नहीं। आई डोंट नो, रमीज साहब को पता नहीं, वो भी इसी तरह आए थे जैसे सेठी साहब आए। हाँ, तो ये तो तरीकाकार है। पैटर्न जो है वो कॉल, वो जिसको चाहे वो लगा सकते हैं, बना सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन पहले भी चेंज होते रहे, अब भी चेंज हो रहे हैं। आने वाले दौर में जब हमारे बच्चे और बड़े हो जाएंगे तब भी चेंज होते रहेंगे। ये अमेंडमेंट चलती रहती है। नथिंग पर्सनल अबाउट इट, नॉट रियली, बिकॉज कि देखें इंसान का अपना एक नेचुरली कैरेक्टर भी होता है। मेरा ख्याल है जब पीएम रमीज भाई को लेके आए थे और पीएम जब चले गए थे तो ही शुड हैव स्ट्रेट अवे रिजाइन कर देता। उसमें एक रिस्पेक्ट रहती है इंसान की, यू नो। और जब आप पूछेंगे इमरान भाई मैं चला जाऊं कि नहीं, जाहिर सी बात है वो पीएम वो खुद चले गए, वो क्या बोलेंगे आपको? नहीं नहीं तुम रहो, यही बोलेंगे ना। ये तो इंसान के ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ इज्जत से आना सब चाहते हैं, इज्जत से जाना कोई नहीं चाहता। आपने बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये दो चीजें होती हैं इसके वजह से इंसान की कमर चली जाती है। क्या ये सच है कि मोहम्मद जाहिद की कमर इसलिए गई कि वसीम भाई और वकार भाई ने बॉलिंग बहुत करवा दी थी उनको? ज्यादा क्रिकेट खेलने से उनकी कमर खराब हुई। और वो जो एक हमारा बहुत टॉल फास्ट बॉलर आया था वो भी इसीलिए इरफान मोहम्मद इरफान। इरफान मेरा ख्याल है वो तो इस एज के हिस्से में था, वो थोड़ा सा लाइक T20 क्रिकेट जब से आ गई है तो लोगों ने प्रैक्टिस भी उतनी ही करनी शुरू कर दी है, यू नो। बट जाहिद का हकीकतन ये हुआ था कि 1997 में श्रीलंका टूर के ऊपर जून जुलाई में आपको पता है कि वो वहाँ कितनी ज़्यादा हीट होती है, एक्सेसिव बॉलिंग तो नहीं कहूँगा बट अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हो गया था। वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जैसे वसीम वकार हुआ करते थे। बट इनफैक्ट उस टूर के ऊपर वसीम भाई भी अनफिट हुए थे, वकार भी अनफिट हुआ था, शाहिद नज़ीर भी अनफिट हुआ था, मोहम्मद जाहिद भी अनफिट हुआ था। और हमारे आप सोचे नए बॉल से बॉलिंग किसने की? आपने करवाई? इजाज फास्ट बॉलिंग कर रहे थे नए बॉल से और सलीम मलिक फास्ट बॉलिंग कर रहे थे नए बॉल से। और मजे की बात ये सलीम भाई आए, उन्होंने एक आधी बाउंसर ट्राई की तो जय सूर्य ने बाहर से इशारा करके हेलमेट मंगा ली। वो इसलिए नहीं कि वो उनकी बॉलिंग का चक्कर था, वो सलीम मलिक को जानते होंगे। अच्छा, कोई एक ऐसी तारीखी जुमला बताएं जब आपने खान साहब बॉलिंग करा रहे हो आपने क्या छोड़ दिया? खान साहब की बॉल तो एक तो जब मैं खेलता था और उनका आखिरी कैरियर था, उनकी बॉल मुझ तक पहुंचती नहीं थी। तो एज लगने का बड़ा कम चांसेस, इत्तेफाक से एक लगा और वो पकड़ लिया था मैंने। वाह। तो मुझे कोई ऐसी आवाज नहीं आई। हाँ, किसी पे छूटा तो कभी कभी आती थी, बस वो फिर ठीक है, वो आपने आप बोलना है उसमें भीख लगा देंगे। उनके अंदर का शहबाज गिल बाहर आ जाता था। अब हम आपको एक सॉन्ग सुनाएंगे और उसके बाद उसमें लफ्ज म्यूट हुआ होगा तो आपने गेस करना है कि वो म्यूट लफ्ज क्या, लेकिन आप सबसे आखिर में गेस करेंगे। पहले हम वहाँ टीम से लेकर आएंगे। है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, डैश अपनी होगी, जुगाड़ जुगाड़ अपनी होगी, जुगाड़ अपनी होगी। ये वहाब रियाज गा रहे हैं और कह रहे हैं जैकेट अपनी होगी। जैकेट अपनी होगी? वो ठंड लंदन में बहुत होती है तो लोग जैकेट दे देते हैं। हाँ जी, आप क्या कह रही थी? हिम्मत अपनी होगी। अच्छा मोइन भाई आप बताइए, तो ये तो इतना लेजेंडरी गाना है कि इसको तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। डैश अपनी क्या होगी? ये टीम जो थी ये सारी, ये मेरा ख्याल है ये सोच रही होगी यहाँ पे बच्ची होना जरूरी था इस जगह। बच्ची अपनी होगी? बच्ची अपनी होगी। ये क्या ऐसे थे? कौन? ये लोग जो हैं यार, हम सब एक जैसे रहे, क्या हो गया? वो एक टाइम होता है, एक जवानी होती है तो नेचुरली वो सोच ऐसी होती है उस वक्त। अच्छा, शैतानियों वाला, शरारती वाला, ऑफ कोर्स। लेकिन मोइन भाई आज की अगर टीम हम उठाएं, एक से बढ़कर एक प्लेयर हमारे पास है। हमारा विकेट कीपर से लेके ओपनर से लेके बॉलर से कंसिस्टेंट नहीं है। What are the three things we are missing in our team कि जो अगर आ जाए तो हमारी टीम हर लेवल हर फॉर्मेट में जीते? कंसिस्टेंट अली, टू बी ऑनेस्ट, देखें क्रिकेट जो T20 फॉर्मेट है बहुत फास्ट है, इसमें कंसिस्टेंट होना बहुत मुश्किल काम है। स्पेशली जो टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन है ना, 1 2 3 वही कंसिस्टेंट हो सकते हैं इसके अंदर और हैं हमारे यहाँ। टेस्ट और ओडीआई का बताना, वो परफॉर्मेंस तो देखें, टीम तो दूसरा मैच जीत के गई यहाँ से। उसमें मुझे याद है जाकिर भाई ने कमेंट किया, जाकिर खान साहब, हम मजाक कर रहे थे, कहते जो व्हाइट वॉश करा रहे थे टीम एक ये साढ़े कोल। तो मतलब ये व्हाइट वॉश और वो भी अपने होम ग्राउंड? नहीं, ऑफ कोर्स बहुत ही, मैं तो कहूँगा ह्यूमिलेटिंग डिफीट पहली दफा हुई है कि 3-0 आप हार गए गौरव से। बट द वे दे प्लेड, वो बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने। उन्होंने, मैं तो कहूँगा कि टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव करके गए वहाँ। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी अप्रोच अच्छी नहीं थी। हमारी अप्रोच को बदलना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो भी अब कोच आता है या कोच हैं उनको चाहिए थोड़ा सा अप्रोच को चेंज कराएं, पॉजिटिविटी ज़्यादा लेके आएँ, एग्रेसिवनेस ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज
अगर नहीं हुई तो टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगी, इवेंचुअली ओडीआई भी खत्म ना हो जाए तो फिर T20 ही रह जाएगी और T10 हो रहा होगा। मोइन भाई, आपको रिजवान और सरफराज में से ज्यादा बेहतर कौन लगता है? सैफी भाई को तो आपने कोच भी किया हुआ है। किस सेंस में पूछ रहे हैं? बेहतर कीपर। बेहतर कीपर मुझे सैफी अच्छा लगता है, बट अब जो करंट फॉर्म है, जिस तरह रिजवान ने परफॉर्म किया है, उसे ग्राउंड में करके दिखाया, यू नो, उसने कम्पीट किया है, दैट वाज अ हेल्दी कंपटीशन अमंग देम, और उसने प्रूव किया अपनी वर्थ, यू नो, एंड अगेन अब इस वक्त परफॉर्म नहीं हुआ, देन अगेन सरफराज को चांस मिला एंड good comeback. हेड्स ऑफ, And a good comeback, 86 runs यार। मैंने तो फोन किया सरफराज को, मैंने बोला यार तू 100 ही कर देता, मैंने कहा मेरे कमबैक पे 300 हैं, कहता है मैं कसम से सोच रहा था मोइन भाई, और 100 करके आपको फोन करूंगा। मैं बड़ा अफसोस है, मुझे 100 होते तो ऑफ कोर्स। सो मोइन भाई, हमारा अगला सेगमेंट है तब्दीली आई है, जिससे बड़ा डरते हैं बाय द वे। अच्छा, इस सेगमेंट से नहीं, तब्दीली आने से। अच्छा, okay. लेकिन माशरे में बहुत सारे लोग हैं जो तब्दीलियां लाना चाह रहे हैं। हमारे पास हमें एक डिवाइस मिली है जो लोगों में तब्दीली ले आती है। अच्छा। तो अब हम वो तब्दीली शुदा तस्वीरें आपको दिखाएंगे, फिर आपके कमेंट्स लेंगे। ये देखें जी मोइन भाई, जबरदस्त। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। शोएब मलिक की जितनी उम्र है, अगर ये उतने ही दिखें तो ऐसे होंगे। वैसे ही माशाल्लाह माशाल्लाह वन ऑफ द मोस्ट सुपर फिट। ही इज फिट, वेरी फिट ऑफ कोर्स। ये बताएं मोइन भाई कौन है? बड़ा करें जी। शोएब मलिक ही है लेडीज वर्जन में। मुझे तो शोएब मलिक ही लग रहा है। बिल्कुल सही लग रहा है। प्यारा है ना? अब उस नजर से नहीं देखा। तो शोएब आपको कभी प्यारे नहीं लगे? जब शोएब नए नए आए थे उस वक्त बहुत प्यारे थे। अच्छा यार कमाल। वैसे आप लोगों ने बनाई तस्वीर, बाबर की छोटी बहन लग रही है मुझे तो। यार ये जबरदस्त। ये जब ये पीसीबी के चेयरमैन होंगे मोइन भाई, ऐसे होंगे। अगर रमीज राजा चेयरमैन रहते तो किस उम्र में सरफराज कमबैक करते? इस उम्र में। तो देखो बेटा, बड़ा करें। तुम्हें क्या पता बेटा, तुम्हें क्या बेटा, पता बाबा को देख लो। होती है ये मेरे ख्याल में मार्शल की जब बॉल लगी है ना। सर यहाँ कौन कौन सी बोले लगी आपको क्या बताएं? डॉक्टर साहब हमेशा कमेंट। मोइन खान अगर इंजमाम की बातों में आ जाते ना तो ऐसे छोटी सी ब्रेक कहीं में जाएगा, विल बी राइट बैक, स्टे विद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं अली सलमान और वेलकम टू बस्कर। हमारे साथ मौजूद है मोइन भाई, मोइन खान साहब। मोइन भाई, ये सच है कि आप पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से पॉपुलर हैं? ये तो वो बताएंगे आपको। उनको फोन किया था उन्होंने, जहाँ परफॉर्मेंस दिखाई है मैंने, तो हमने उनको बहुत फोन किया, वो फोन नहीं उठा रहे। तो वो फिर शर्मिंदा होंगे मेरी परफॉर्मेंस से। अच्छा, ये जो पूरा सिस्टम क्रिकेटिंग का चेंज हो गया, बिकॉज हम आपका ग्लैमर हमें इंस्पायर करता था, जो आप लोगों का एरा था, योनरा था, फिर आपके बाद फिर ये शुएब और शाहिद वाला भी, ये बाद में टीम को इंजी भाई ने खराब किया आके। इंजी भाई ने ठीक करने की कोशिश की है, हाँ। बट वो खुद ठीक होके निकल गए टीम। ये भी तो ठीक हो गए ना। अच्छा, शोएब भाई का भी बोलने का स्टाइल ऐसा है कि फोन पे आपको बिल्कुल समझ नहीं आती। एक दफा वो कह रहे थे कि पहुंचना था एक जगह, तो मेरी बात हुई इनसे, तो मैंने कहा कहाँ आना है? ये आ जाता। मैंने कहा जी कहाँ? ये आ जा। वो कह रहे थे शमशीर आ जा, खैबाने शमशीर आ जा। लेकिन अभी का थोड़ा सा आयरिश एक्सेंट है ना, आयरलैंड में काफी इसने जिंदगी गुजारी। पिंडी की जो हदूद में आयरिश आता ना। लेकिन एक बात, शोएब का जो मर्जी मजाक करो, उसको एक क्रेडिट देना पड़ता है कि उसकी जो टांगों की हालत थी और जितनी वो क्रिकेट खेल गया हुआ, ये अल्लाह ताला का एक मौजज़ा वैसे पाया था। नहीं यार, कहते हैं इतना घुटनों से पानी निकलता था कि एक वक्त ऐसा आ गया कि नलका लगाना पड़ा। भाई उनको KMC वाले K4 की जगह लगाने लगे थे, वो तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है। यार देखें, फ्लैट फुट, वो हाथ उनका टेढ़ा, आइडियल फकीर थे वो। क्रिकेटर अगर ना होते ना किसी भी सिग्नल। अब आप शहबाज शरीफ बन के उनको इनवाइट करें कि वो ये काम करें। वैसे शहबाज शरीफ को उनसे अपनी हेल्प लेनी चाहिए। आप बोले ना कि बाहर जब कभी कुछ मैं लेने जाऊंगा तो हम साथ आया ना मेरे। अच्छा, अगर इमरान खान साहब आज वाले जो हैं, अगर वो कप्तान होते उस वक्त, तो क्या होता? तो जो हो रहा है वही होता। नहीं, वो फिर मोहम्मद वसीम को बुरा भला कह रहे होते, क्योंकि सेलेक्टर तो वो है ना। बड़ी दूर की लाएं ये, बड़ी दूर की कोड़ी। और अच्छा ये बताएं, अगर इन क्रिकेटर्स की कोई चीज आज अगर आप मतलब ये खेल रहे होते, आप बदलना चाहते हो, तो क्या होती? जावेद मियां दाद साहब, जावेद भाई का
जो उनका सबसे मजेदार चीज है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो फनी एक्सेंट जो है ना उनका बहुत मजेदार, उसको बदलना चाहिए। आप कैसे रन आउट होते हैं सर, बताएं। नहीं, रन आउट का मसला नहीं है। एक तो जावेद भाई की माशाल्लाह आवाज इतनी प्यारी, ऊपर से वो लफ्ज भी उतने ही मुश्किल बोलते हैं जो आम फैम हम नहीं बोलते। बताएं ना। चुनाचे अगर चे जाए के भी एक वर्ड है जो हम नॉर्मली यूज नहीं करते, वो उन्होंने यूज किया हुआ है। नहीं, चे जाए के क्या अगर ये हो जाए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मोइन भाई, हमारा अगला सेगमेंट है। लोग आपसे सवाल पूछते हैं, हम जवाब देते हो कि हमने इसको किसी और तरीके से, हम आपको एक जवाब बताएंगे, Okay. आपने गेस करना होगा इसका सवाल क्या बनता है। वाह वाह, ठीक है, पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे ताकि आप तब तक उसको देख लेंगे क्या है। ओके। जवाब ये है कि 150। सवाल ये हो सकता है कि आपकी जेब में अगर 175 रुपए हों पाकिस्तान में, एक महीने के बाद वो पड़े बड़े कितने रह जाएंगे? वो डिवैल्यूएट होके 150। अब जो टूर्नामेंट्स होते हैं पूरे साल के अंदर, इतनी ज्यादा क्रिकेट होती है, हाँ जी। तो टोटल कितने ज्यादा टूर्नामेंट्स होते हैं? 150। 90s में पाकिस्तान क्रिकेट के कितने मैच फिक्स नहीं थे? एक अच्छा एवरेज स्कोर क्रिकेट का कितना होता है? 150। लेकिन इसका असल जवाब बिफोर वी गेट मोइन भाई रिप्लाई फिर मैं बताऊंगा। 160 में से 10 निकाल दे तो कितने बचते हैं? 420। तो फाइनली मोइन भाई इसका जवाब ये था कि 150। हारिस रऊफ की अभी शादी हुई है, उनकी वाइफ ने अपने हाथ पे टैटू कराया हुआ था HR हारिस रऊफ 150, जो उसकी शर्ट का नाम है। नहीं, मैं गैर औरतों के हाथ नहीं देखता। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि इनकी जो बॉलिंग स्पीड है वो 150 है किलोमीटर्स पर आवर जी। बट ही इज अ ग्रेट बॉलर, No, he is अ ग्रेट बॉलर, हैट्स ऑफ। मतलब मोइन भाई PSL को एक अब रन, लेकिन ये देखना होगा शादी के बाद स्पीड मेंटेन में कितनी रहेगी कि कमी नहीं आती है? रहेगी। बेहतर भी हो सकती है। बहुत बेहतर, क्योंकि मैं खुद शादी के बाद बेहतर हुआ था। मोइन भाई, हमारे इस शो का एक फॉर्मेट ये भी है कि ये बहुत लाइट नोट पर है, तो हमारा एक स्टैंड अप कॉमेडी का जो जॉनर है वो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉस्पर कर रहा है। तो हम अपने शो में यंग टैलेंट को वो आके स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे, आप उसको जज करेंगे, डॉक्टर साहब जज करेंगे, बताएंगे हाउ डिड दे परफॉर्म। तो प्लीज वेलकम मीर जुहैर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर, मेरा ये था कि मैं सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा था और जो मैंने फेस किया, मैं आज उस बारे में बात करना चाहता हूँ। एवरेज जो शक्ल होती है ना सर, आपकी इज्जत नहीं है माशरे में, ये मैंने देख लिया। एवरेज शक्ल है तो लोग आपसे प्यार करना तो दूर की बात, वाईफाई का पासवर्ड नहीं देते। लोग ऐसे हो चुके हैं सर। और मतलब दोस्त तो वो कौम होती है जो बहुत मुखलिस होती है आपसे। तो दोस्त तो आपको हर चीज़ में सपोर्ट करती है, आपको भी आपके दोस्तों ने सपोर्ट किया होगा एट सम पॉइंट। मेरा दोस्त मुझे आया, उसने बोला यार जो है तुम ना अपने आप को ये मत समझा करो तो कि तुम्हारी शक्ल एवरेज है। मेरा यार ये बात तुम सही करो, बोले तुम्हारी शक्ल बिलो एवरेज है। उसने सर मुझे करेक्ट किया वहाँ पे। मतलब दोस्त अच्छे होते हैं, दोस्त अच्छे होते हैं। सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो एवरेज शक्ल होती है ना, अगर आपका प्रोफेशन क्रिकेट है तभी आप मशहूर हो सकते हैं। लेकिन मैंने सर अली भाई को देखा है, अली भाई आप हैंडसम, बहुत हैंडसम है, लेकिन सर ले दे के आखिर में टैलेंट तो मेरे पास ही है। सर मैं आपको एवरेज शक्ल, मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गया था, तो मैं अपनी अम्मा से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों है। अम्मा ने बोला ये तो कुछ भी नहीं है, तुम अभी भी फेस कर रहे हो ना, ये तो कुछ भी नहीं है। जब तुम पैदा हुए थे ना, तो डॉक्टर्स जब आए, डॉक्टर्स ने हम दोनों को बोला बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और सर बात तो जब थी कि नॉर्मली जब बच्चे पैदा होते हैं तो नर्स लेकर आती है उन्हें। मुझे नर्स लेकर तो आई, लेकिन मैं गोद में गार्ड की था। गार्ड मुझे पकड़ के लेकर आ रहे हैं। नॉर्मली जब आप पैदा होते हैं, आपको रिश्तेदार आपके देखने आते हैं घर पे, तो मेरे घर पे कोई आया ही नहीं मिलने, सिर्फ इस डर में कि कहीं वो पहुंच जाए तो हम ये ना बोल दें ये आप पर गया है। सर क्या करूं सर इस जिंदगी का, सर काश हमने भी एक वर्ल्ड कप जीत लिया होता। सर आप यकीन करें, मैं आपको रियल बिल्कुल वाकया बता रहा हूँ। अभी फ्लड रिलीफ आया था, तो फ्लड रिलीफ में सब डोनेशन देने के लिए पहुंचे, मैं भी पहुंचा। 2 बच्चे जो मेरे आगे थे, उन्होंने जब पैसे दिए उनको थैंक यू कहा उन्होंने। जब मैं पहुंचा उन्होंने बोला डोनेशन लेने की लाइन वो है। मैं बोला सर मैं पैसे देने आया हूं, तो उन्होंने बोला अच्छी बात है पैसे रखे हो, मुझसे कहा कि अगली बार से चोरी नहीं करना। मैं बोला मुझे पॉकेट मनी से मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ये, तो कहने लगा तुम्हारे अब्बा के पास पैसे भी हैं। सर आप इतना फेस करना पड़ता है। इवन के मेरे ऑफिस में हैलोवीन पार्टी थी, उन्होंने बोला सारे कैरेक्टर्स को हॉरर बन के आना है। वो जैसे ही आए वहाँ पे डेस्क पे उन्होंने एक बंदे को बोला कि आप ड्रैकुला बन के आइएगा, दूसरे को बोला आप एनेबेले बन के आइएगा। मुझे उन्होंने देखा और आप
मीर जोहर ऐसे ही आ जाना। मेरे बराबर में एक बंदा बैठा हुआ था, उसको बोला और तुम मीर जोहर बनकर आना। सर प्रॉब्लम इज कि जब उसको कैरेक्टर को अवार्ड भी मिलना था, तो वो जो मीर जोहर है वो कैरेक्टर को अवार्ड जीत भी गया वो। ये मेरे साथ गलत हुआ सर, बट थैंक यू सो मच, दिस इज माय सेट। थैंक यू। अगली दफा तूने मेरे टैलेंट पे बात की, गले लगा के मार ट्रूथ एंड बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और आपसे आपने दिल नहीं हारना, आपने मेहनत करते रहना, इंशाल्लाह जो आपकी प्रॉब्लम है बड़े होकर आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, थैंक यू। बहुत आला है। वेल डन यार, थैंक यू। सर वो असल में वाला जोक ना वो मुस्तफा भाई के ऊपर था, उन्होंने बोला मेरे ऊपर मत कर, अली भाई के ऊपर कर। नहीं, लेकिन तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी गई है। थैंक यू वेरी वेल डन, क्या बात। अच्छा, अभी हम आपको वीडियोस दिखाने वाले हैं और आपके हमने कमेंट्स लेने हैं। एक हमारी बड़ी फेवरेट वीडियो जिसमें अभी जिक्र हो रहा था, जिक्र खैर, वो लगाएं जी मोइन भाई। And that was an amazing cricket shot. ये कुछ लोगों को दिखाना था कि मैं लेट के भी शॉट लगा लूं। ये बात तो हमें पता थी। देखिए कुछ अच्छा, आपने एक्सप्रेशन वो दिए कि आप फिसले हैं और शॉट लगा और छक्का हो गया, लेकिन आपने देखा ऐसे कैमरे को देखा तेरे भाई का स्टाइल। मोइन भाई, आपके टाइम में एक साल में 6 कैप्टन होते थे, टीम में 8-8 कैप्टन होते थे, तो आप लोग सीरीज से पहले पुगम करते थे। यार उस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिकेट में बाकी नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंटेड प्लेयर्स थे। तो बोर्ड बहुत जब भी चेंज होता था तो वो कप्तान चेंज कर देते थे सबसे पहले कि कप्तान चेंज कर लो, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा पावर थी प्लेयर्स की, बिकॉज इतना अच्छा परफॉर्म करते थे। तो जितनी भी मैनेजमेंट आती थी उस पावर को तोड़ने के लिए वो नया कैप्टन ले आते थे, फौरन कि इनकी आपस में लड़ाई हो, ये बिखर जाए, और वो कभी भी नहीं बेस्ट कैप्टन यू प्लेड अंडर? वसीम अख्तर। वाओ। आप वैसे मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या मतलब है कि उस दौर में इतने टैलेंटेड लोग होते थे? उस दौर के टैलेंटेड लाइक के, अब एक तो वो वाली क्रिकेट कम हो गई है, ओडीआई कह लें या टेस्ट क्रिकेट, इन तमाम हमारे एरा वाले प्लेयर्स ने बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हुए, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं उनके सबके। तो अब कंपैरेटिवली टैलेंट कम हो गया? नहीं, टैलेंट तो है, फॉर्मेट चेंज हो गया, T20 फॉर्मेट आ गया। मे भी हम खेलते शायद इतना अच्छा नहीं खेल पाते उस वक्त T20, बट जो भी करंटली खेले बेस्ट टैलेंट है ना पाकिस्तान का। अब तो और अच्छा भी है टैलेंट। तो T10 भी आ गया, बाहर तो T5 भी होता है। मोइन भी अगला वीडियो आपको दिखाते हैं, वो आप देखें। और मुझे तो अख्तर रसूल साहब लग रहे हैं हॉकी के कप्तान। लॉर्ड द पावर अख्तर लावा। ऐसे कहना है? पावर नहीं है उसके अंदर, आप देखिए वो बात वो पावरफुल है कि अख्तर लावा, बॉडी लैंग्वेज ही है। चलें जी पावा साहब। लॉर्ड द पावर अख्तर लावा। यार मैं नकल तो प्रॉपर कर सकती हूँ। करें ना जी, आज आपका टैलेंट किधर गया हुआ है? लॉर्ड द पावर। कहीं मत जाइएगा, आई विल बी राइट बैक बिफोर द छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं अली सलमान एंड वेलकम टू बस का। और अब आ गया है हमारा सेगमेंट कटहरा, मोबाइल कटहरा, और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्ज़िम मोइन खान साहब। मोइन भाई, आप हाथ उठाकर कहें, आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और हमने आपके डिफेंस में आपको दिया वकील सफाई। मुझे वकील सफाई नहीं चाहिए। जिनको वकील सफाई की हेल्प ना चाहिए उनको हम ये वकील सफाई दे देते। और जिन्हें वकील सफाई की हेल्प चाहिए होती है उन्हें कौन सी आप दे देते हैं वकील सफाई? उन्हें भी हम यही वकील सफाई देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं हमें वकील सफाई की हेल्प नहीं चाहिए। जी, प्रोसीड करें कार्रवाई को। मोइन खान साहब, आप पर इल्जाम है बीवी से हर कोई डरता है सिवाय शेख रशीद के। आप पर इल्जाम है कि आप भाभी से नहीं डरते। मैं शादीशुदा हूँ, शेख रशीद साहब नहीं है, उन्हें तो खैर नहीं पता होगा इस बात का। मैं डरता हूँ। जनाब, हर शरीफ इंसान अपनी बेगम से डरता है। अब जाहिर है इस्तिखासा तो अपनी बीवी से डरेंगे नहीं, लेकिन मेरे मौक्कल बहुत ही शरीफ इंसान है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप पर इल्जाम है आप छक्का मारने का मूड बना ले तो फिर टूटी हुई उंगली भी उसको नहीं रोक सकती। मैंने कभी छक्का नहीं मारा, वो अभी भी सिग्नल पे घूम रहा है। खड़े होकर तो सभी छक्के मार लेते हैं, मेरे क्लाइंट तो लेट कर छक्के मारने में भी माहिर हैं। आहा, आप पर इल्जाम है कि आपके सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से गेंद और बैट्समैन का हासा निकल जाता है और दोनों कैच आउट हो जाते हैं। अच्छा, ये मुझे भी अभी पता लगा है।
कैच पकड़ने में मोइन खान का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। जो कैच इन्होंने 23 साल की उम्र में पकड़ ली, वही कैच पकड़ने में इमरान खान को 42 साल लगे। और पकड़े भी 3 हैं। मगर 2 तो गिर गए। अच्छा, वो तो चलता है, लेकिन वो अभी 3rd अंपायर पे गए। अब बात जरूरी तो नहीं है ना कि सारे कैच बंदा इकट्ठे रखे हाथ में। यॉर्कर, इन स्विंग और खूबसूरत लड़की में ये कदर मुश्तरक है, ये क्लीन बोल्ड करके कैरियर को साइकिल का कैरियर बना देती हैं। आप इन सब से कैसे बचते रहे? क्रिकेट पे नजर होती है, क्रिकेट पे फोकस किया हुआ है, तो इधर उधर नजर जाती नहीं। मोइन खान साहब एक माहिर विकेट कीपर हैं। यॉर्कर, इन स्विंग या खूबसूरत लड़की को देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि विकेट गिरेगी। साइड साइड पे खेल जाते हैं। विकेट कीपर को पता नहीं, लेकिन मैं माहिर हूँ। आप पर इल्जाम ये है कि आप इतने तेज रनर थे कि जब आप दौड़ना शुरू करते और पिच खत्म हो जाती थी तो आपकी स्पीड कम करने के लिए साथ इंजमामुल हक को दौड़ाया जाता था। इंजी के साथ जी मैंने हमेशा बहुत कंफर्टेबल फील किया, बिकॉज इंजी थोड़ा सा स्लो रनर ज़रूर था, लेकिन बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग थी हम दोनों की। हम दोनों ने 7 साल रूममेट साथ रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग नेचुरली साथ साथ डेवलप हो गई थी। तो जब भी मैं उनके साथ रनिंग करता था तो मैं कहता था, मैंने कहा कहीं तुम आउट हो रहे होगे तो मैं सेक्रीफाइस कर दूंगा अपनी पिच, आपने परेशान नहीं होना। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरे साथ अगर उनके 28 रन आउट नेशनल क्रिकेट के अंदर है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि मेरे साथ कोई एक भी रन आउट है। एक भी नहीं है? एक भी नहीं है। लेकिन बाकियों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? नहीं किया, बिल्कुल। तो टीम गेम में कॉम्प्रोमाइज जरूरी है। आप पर इल्जाम यह है कि विकेट के पीछे जितनी कॉमेडी आपने की, इतनी टीवी पर करते तो मोइन खान की बजाय मोइन अख्तर होते। मेरा ख्याल है कि मुझे तो सच्ची बात है नहीं पता कि मैंने कॉमेडी की, बट अगर की है तो मैंने ओपोनेंट को आउट करने के लिए किया। तो मेरा सिंपल सा जवाब ये है कि मैंने जो भी किया टीम को जिताने के लिए किया। वाह। विकेट के पीछे से ये जिसको भी आउट करते थे, ये कॉमेडी थी या ट्रेजेडी, ये तो आप उन्हीं से पूछें। आप पर इल्जाम है आप जब भी कमबैक करते तो माशाअल्लाह 100 करते, हर मैच में कमबैक क्यों नहीं करते थे? वो जाग लेट आती थी। जाग लेट आती। ये कोई इल्जाम नहीं है, कभी कभी सेंचुरी ना बनाने का भी मूड होता है, जल्दी कसीनो खाना खाने भी जाना होता है, राइट? मोइन खान साहब, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपको कोई कहे चलें कैसीनो खाना खाने जाते हैं तो आप पहले मुआज़रती बयान जारी करते थे, फिर इनकार कर देते थे। मुझे कैसीनो का खाना बहुत पसंद है। मैं उस खास कैसीनो का नाम नहीं पूछ रहा। क्रिकेट में तो क्रिकेटर गुस्सा निकाल ही लेते हैं, रिटायरमेंट के बाद गुस्सा निकालने के लिए या शादी रह जाती है या टॉक शोज रह जाते हैं। आप कैसे गुस्सा निकालना पसंद? मैं स्क्वॉश खेलता हूँ, दीवार को बॉल मारता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ बस वही गुस्सा निकल आए। जरूरी तो नहीं है गुस्सा निकालने के लिए कि हर इंसान शादी करे या टॉक शोज करे। सियासत भी कर सकता है, जावेद मियादाद से मिलना भी कर सकता है, एकेडमी भी बना सकता है। आप पर इल्जाम है हेड कोच और चीफ सेलेक्टर के तौर पे आपका रवैया एक्सट्रीमली प्रोफेशनल था। क्यों? हाँ, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था। अच्छा, जॉब की वजह से था। हमारे यहाँ चीफ सेलेक्टर को अपने आप को सेलेक्टर सेलेक्ट करवाने के अलावा तो कुछ नहीं होता, और कोच का काम होता है खिलाड़ियों को स्टेडियम तक ट्रांसपोर्ट करवाना, और वो ये दोनों काम बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। ये आप इनको डिफेंड कर रही हैं, आप तो मेरे से भी ज्यादा इल्जाम लगा रही हैं। आपने तो क्रिकेट कोच को न्याजी कोच बना दिया। मैं तो इसीलिए बोला था कि मुझे नहीं चाहिए वकील सिपाही। नहीं, मैं इन पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो इनकी तारीफ कर रही हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। आप पर इल्जाम है कि आपने क्रिकेट को कई नई टर्मिनोलॉजीज भी दी, जैसे दूसरा शाबाश शाबाश शाबाश, वेल बॉयज वेल बॉयज वेल बॉयज, शादी भाई शाबाश वसीम भाई, शाबाश वसीम भाई। ये सच है? सच है। ऑनेस्टी के साथ परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते थे, तो जो भी जहन में उस वक्त समझ में आ रहा था टू डिसीव दी ओपोनेंट्स, वो करते थे। यही नहीं, छक्के छुड़ाना, छक्के लगाना, छक्के भगाना और अपने पीछे छक्के लगाना, सारे काम आते हैं इनको। मैंने कभी छक्के नहीं लगाए अपने पीछे। वकील से भाई आप खुदा के वास्ते रह मुझे तो ये उल्टा मुझे फंसा रही है। मोइन खान साहब, आप पर इल्जाम है कि आपकी और जावेद मियादाद साहब की केमिस्ट्री बहुत मिलती है। केमिस्ट्री, क्रिकेटिंग केमिस्ट्री जी मिलती है। ओके। स्ट्रीट स्मार्ट मेरा ख्याल है कि हम दोनों रहे। जावेद मियादाद की केमिस्ट्री खुद जावेद मियादाद से नहीं मिलती, इनसे क्या मिलेगी? कहा जाता है कि मौजूदा वर्ल्ड कप टीम पीडीएम की कोशिशों से हारी। पीडीएम से एक वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान संभाला नहीं चाहता था, तो वो नहीं चाहते थे कि एक और कप्तान वर्ल्ड कप ले आए उनको सताने के। माय लॉर्ड, इस्तिखासा बहुत ही गैर जरूरी इल्जामात लगा रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको बाइज्जत बरी किया जाए। अदालत ने इस्तिगासा और वकील सफाई की बातें सुनी और मोइन खान की हौसला और
क़ुव्वत बर्दाश्त का भी हमने एक नमूना देखा। इतना बड़ा आदमी, इतना खुला दिल, इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त और इस मुल्क के लिए इतनी खिदमत। ये अदालत इनको कोई हुक्म नहीं दे सकती, इनको सिर्फ सलूट कर सकती है। थैंक यू। और इनको बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू। जिन्होंने इस्तिगासा को बर्दाश्त कर लिया, बस उसके पेशेंस की तो सभी भाई दाद देंगे। सदके जाओ, लाइन आई है। मोइन भाई इधर आ जाए। थैंक यू यार ठीक तो ये। मोइन भाई, thank you very much. It is Thank you. always a Thank treat, you. delight and pleasure to have you in our show. और ख़वातीनो ज़रा जाने का वक्त आ रहा है। जाने से पहले मैं कुछ हमारे यहाँ ना खड़पैंच होते हैं, सो कॉल्ड सुपरस्टार्स होते हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनमें एटीट्यूड और टेम्परामेंट बहुत होता है। समझने की बात यह है कि जिस बर्तन में जितना पानी भरा होता है वो उतनी ही कम आवाज़ करता है, और जिस दरख्त पे फल नहीं लगते वो ऐसे तन के खड़ा रहता है। मोइन भाई इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल फॉर ऑल दो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ एंड सुपरस्टार्स। बस कर दे, बस ये एटीट्यूड देने का टाइम आ गया है, बिकॉज आप जो हैं वो आप अपनी वजह से नहीं है, आप उस टैलेंट की वजह से जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है। सो व्हेन पीपल कम एंड अप्रोच यू एंड ट्राई टू टॉक टू यू, कम्युनिकेट विद यू, वो इसलिए करते हैं कि वो उस काम को और टैलेंट को इज्जत दे रहे हैं जो अल्लाह सुब्हान ताला ने दिया है। सो टाइम टू से बस कर। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। Bus, bus.